Hello dear students, welcome to the another video and I hope you all are well and studying effectively. So आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के बारे में। तो मैंने आपको टाइम टेबल बता दिया था। तो 2 दिन आपकी केमिस्ट्री की क्लास होगी, अब 2 दिन आपकी कौन सी क्लास होगी? फिजिक्स की क्लास होगी। तो फिजिक्स करेंगे आज हम। और पढ़ लिया करो, पढ़ते भी हो कि नहीं पढ़ते हो कि मैं खुद को ही पढ़ा रही हूँ यहाँ पे तो पढ़ लिया करो अच्छे से। और जब भी आप जैसे वीडियो देख लेते हो ना और उसके नोट्स बना दिए आपने तो डन लिख दिया करो कमेंट में, ताकि मुझे पता लग जाए कि कितने बच्चों ने वीडियो सच में देखी और पढ़ लिया। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? फिजिक्स। तो पहले मुझे बताओ कि फिजिक्स किस किस को अच्छा लगता है और किस किस का फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स है और किस किस को फिजिक्स बहुत बुरा लगता है और बहुत उनको डिफिकल्ट लगता है फिजिक्स। तो मुझे बताना आप कमेंट सेक्शन पे। तो अभी फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फिजिक्स का चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। पहले फिजिकल वर्ल्ड, वहां से स्टार्ट करेंगे हम। तो फिजिक्स जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने बचपन से साइंस पढ़ी है ना? तो साइंस क्या होती है? अभी आपने सारी चीजें पढ़ लेते हो पर आपका बेस अच्छे से क्लियर नहीं होता। बताओ मुझे, साइंस से आप क्या समझते हो? तो देखो, साइंस जो है ना लेटिन वर्ड से लिया गया है, लेटिन भाषा से लिया गया है। उसका वर्ड का नाम क्या है? साइंटिया। साइंटिया वर्ड से लिया गया है, ठीक है। उसका मतलब होता है टू नो। मीन साइंस का मतलब क्या है? टू नो, यानी कि आपको क्या करना है? जानना है, ठीक है। तो साइंस का मतलब क्या होता है? जानना है आपको, आपके आसपास जो भी चीजें हैं उनको जानना है। तो साइंस के फिर अलग अलग पार्ट होते हैं। जैसे आप बायोलॉजी ले लो, तो बायोलॉजी में आप क्या करोगे? ह्यूमन बॉडी को जानोगे, एनिमल्स की बॉडी को जानोगे और उनके पार्ट्स को जानोगे। तो वो बायोलॉजी के बारे में हो गया। और वैसे ही अगर आप केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ोगे? आप एटम्स के बारे में पढ़ोगे, आप मैटर के बारे में पढ़ोगे, तो उसके बारे में जानोगे ना। तो ये सारी चीजें क्या है? आपको जाननी है। तो साइंस का मतलब है क्या? जानना है आपको। तो वैसे ही फिजिक्स, अब देखो फिजिक्स भी क्या है? वही टाइप है किसका? साइंस का। मीन साइंस की एक क्या है? ब्रांच है, एक शाखा है, ठीक है। तो फिजिक्स का मतलब क्या है? कभी आया दिमाग में कि आपने फिजिक्स की इतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़ ली पर फिजिक्स है क्या? क्या मतलब है फिजिक्स का? तो फिजिक्स का क्या मतलब है कि फिजिक्स में आपने क्या पढ़ना होता है? नेचर के बारे में और नेचुरल फिनोमेना के बारे में। नेचर जो आपकी प्रकृति है ना, जो आपको दिख रहा है आसपास अपने, वो सारी चीजें आपने पढ़नी है, वो आप फिजिक्स में पढ़ते हो, ठीक है। तो फिजिक्स का मतलब क्या हुआ? नेचर को पढ़ना और नेचर में क्या क्या चीजें हो रही है। जैसे एग्जांपल ले लो आप, जैसे आपकी लाइटनिंग होती है, बिजली पड़ती है, तो कैसे होती होगी। और जैसे कि आपकी अर्थ है, अर्थ सूरज के चारों तरफ कैसे घूमती है, क्यों घूमती है, बाकी प्लैनेट्स क्यों घूम रहे हैं, आखिर क्या लॉजिक है इन चीजों के पीछे, वो उनको पढ़ना ही आप क्या करते हो? फिजिक्स में उन्हीं चीजों को पढ़ते हो आप। इतना समझ आ गया? तो क्या करना है आपने? क्या पढ़ना है? ऐसे क्या लॉज पढ़ने हैं या ऐसे नियम पढ़ने हैं जो कि हमारे पूरे यूनिवर्स को चला रहे हैं, जो पूरा ब्रह्मांड है उसको जो नियम चला रहे हैं, उनको हमने पढ़ना है। किसमें? फिजिक्स में। तो मीन्स हमने नेचर को समझना है, ठीक है। तो आप में से, जैसे हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आगे जाके क्या बनते हैं? साइंटिस्ट। तो उनमें क्या रहती है? क्यूरियोसिटी रहती है कि अच्छा ऐसा है तो क्यों है, ठीक है। तो किसी भी सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ो कि आप आगे चल के साइंटिस्ट बनो। और ये नहीं कि आपने सिर्फ एग्जाम पास करना है या आपने जॉब लगना है। अभी तो ऐसे भी एजुकेशन एक जॉब और एग्जाम ओरिएंटेड हो गई है कि आपने कितने परसेंट लिए, 99% लिए, और वैसे आप जॉब लगे कि नहीं लगे, बस एजुकेशन जो है उतनी उसी लेवल की रह गई है, हम चीजों को समझते ही नहीं है। तो क्या करना है आपने फिजिक्स में? आपने फिजिक्स में क्या करना है? यूनिवर्स में जो लॉज हो रहे हैं, जो नियम चल रहे हैं, जिससे आपका यूनिवर्स चल रहा है, उनको क्या करना है? हमने समझना है। तो हमने किसको समझना है? नेचर को। नेचर को हमने क्या करना है? समझना है। उसी को क्या बोलते हैं हम? फिजिक्स। अब देखो, नेचर को समझने के लिए भी क्या करना पड़ता है? कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ मेथड होते हैं, उनको बोलते हैं हम साइंटिफिक मेथड। क्या बोलते हैं? साइंटिफिक मेथड। तो ये क्या है? आपका मेथड है, जिससे आपको क्या पता लगेगा कि नेचर को किस तरह से कौन चीज चला रही है। वो आपको किससे पता लगेगा? जब आप इस तरह से फॉलो करते हैं किसी साइंटिफिक मेथड को। तो इसके जो है 5 टाइप्स हैं, 5 आपको क्या करने पड़ेंगे? चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको लगेगा पता कि अच्छा ये सच में नेचर में चीज है। तो देखो,
सबसे पहले जब भी सपोज करो कि आप हो न्यूटन, देखो न्यूटन था ना, जो न्यूटन साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, वो जैसे यहाँ पे सपोज करो बैठे हैं, यहाँ पे ये मैंने एक पेड़ बनाया है, तो पेड़ उन्होंने क्या देखा कि यहाँ से क्या हो रहा है, एप्पल गिर रहा है, तो उन्होंने ध्यान से देखा उसको, मतलब क्या किया, पहला मेथड क्या है, पहला टाइप क्या है, उन्होंने क्या किया, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन की। ऑब्जर्वेशन मतलब ध्यान से देखना, तो उन्होंने देखा कि अच्छा ये एप्पल ऐसे नीचे को गिर रहा है ना, तो ध्यान से देखा उन्होंने। तो आप खुद को ले लो कि आप न्यूटन हो, तो आप बैठे हो यहाँ पे और आप ध्यान से देख रहे हो कि एप्पल गिर रहा है। फिर उसके बाद ठीक है, आपने देख लिया कि एप्पल गिर रहा है, आपने उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हो उस चीज को। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि उसके बाद आपने ऐसे एक्सपेरिमेंट और करने हैं, और वो भी कंट्रोल वे में, ऐसे नहीं अनकंट्रोल एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो, जो कंट्रोल हो सके वैसे एक्सपेरिमेंट करने हैं। फिर दोबारा आपने कोई और चीज वैसे देखना कि अच्छा ऐसे नीचे ही गिरती है चीज की नहीं गिरती है, बाकी चीजों के साथ भी ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सब कुछ देख लिया। उसके बाद क्या करना है, फिर उसकी क्या करनी है, आपने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रीजनिंग करनी है कि अच्छा ये चीजें इसकी कितनी सही मीन्स वैलिड होने की कितनी इसकी प्रोबेबिलिटी है, वैलिड या अनवैलिड होने की, कि वो चीज सही भी है कि नहीं है। जो आपने सोच लिया कि अच्छा ये इस तरह से हो रहा है, जैसे एप्पल नीचे गिर रहा है और चीजें भी नीचे गिरी है, तो कुछ ना कुछ तो लॉजिक है इसमें। तो आपने फिर क्या करना है, उसको देखना कि अच्छा इसमें ये चीज वैलिड है कि नहीं, कि अनवैलिड है, उसको पिछले जो भी लॉज होंगे उनके साथ रिलेट करके देखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, मैथमेटिकल मॉडलिंग करनी है। अब आपने जो ठीक है आपने देख लिया कि इस तरह से हो रहा है, तो उसको क्या करना है, मैथमेटिकली उसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, जो भी आपने लॉ बनाया, क्योंकि जो भी आपकी सारी जो भी नेचर की लॉज है उसको हम क्या कर सकते हैं, मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स एक तरह से क्या है, एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड है। तो आप जितने भी फिजिक्स के लॉ हो उनको मैथ में रिप्रेजेंट कर सकते हो, मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन उसकी कर सकते हो। तो उसके बाद आपने क्या करनी है, मैथमेटिकल मॉडलिंग करनी है उसी लॉ की जो आप सोच रहे थे। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, वही एप्पल को देखा, एप्पल को अच्छे से ऑब्जर्व किया, फिर वैसे और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, फिर उनको देखा कि वो वैलिड भी है कि नहीं, फिर उसके बाद क्या किया, उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, वेरिफिकेशन एंड फॉल्सिफिकेशन ऑफ थ्योरीज। फिर वही वेरीफाई करना है लास्ट में कि हाँ सही था कि नहीं है, उसको पूरा का पूरा वेरीफाई होगा वो। तो ये आपके क्या होंगे, 5 स्टेप होंगे। अगर ये 5 स्टेप फॉलो हो गए तो उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, वो जो लॉ था, जो मीन्स जो आप सोच रहे थे वो क्या बन जाएगा, लॉ बन जाएगा। तो इस तरह से न्यूटन ने क्या किया होगा, ये सारे के सारे रूल्स फॉलो किए होंगे, और लास्ट में उन्होंने कौन सा लॉ दे दिया, फिर कौन सा लॉ दे दिया बताओ मुझे, ग्रेविटेशन लॉ। ठीक है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दे दिया उन्होंने। फिर मतलब जो कि सारी की सारी जो चीजें है ना, वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, अर्थ के सेंटर की तरफ। हम हमेशा नीचे की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए हम गिरते नहीं है। अब अर्थ तो आप देखो कैसी है, अर्थ इस तरह की है, अभी इंडिया वाले इधर है, हमारा इंडिया इधर है, तो ऐसा अगर ग्रेविटेशन फोर्स नहीं होती तो हम ऐसे खड़े तो हम गिर नहीं जाते। तो इसलिए कौन हमें सेंटर की तरफ क्या करती है, पकड़ के रखती है, अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स। ऐसी कुछ फोर्स है, उसको नाम क्या दे दिया, ग्रेविटेशन फोर्स दे दिया। ठीक है, न्यूटन ने। तो इसलिए पढ़ा ऐसे करो कि आपके अंदर क्या आए, क्यूरियोसिटी आए कि अच्छा ये चीज होती कैसे है, क्या पता आगे चल के आप में से भी कोई साइंटिस्ट निकल जाए। क्योंकि अभी तक हमारे साइंस ने कुछ भी नहीं जाना है, लगभग 1% ही जाना है, बहुत कुछ जानने के लिए। मीन्स हम अभी तक सोलर सिस्टम से ही बाहर नहीं गए हैं, तो उसके बाहर कितनी सारी क्या है आपकी जो है गैलेक्सीज हैं, कोई करोड़ों लाखों क्या है आपकी गैलेक्सीज हैं। वैसे ही एक गैलेक्सी में बहुत सारी गैलेक्सी से क्या बनता है, आपका यूनिवर्स बनता है। तो ऐसा कहा जाता है कि ऐसे बहुत सारे क्या है, यूनिवर्स भी हैं। तो सोचो कितनी बड़ी दुनिया है, कितना मतलब ब्रह्मांड है, बहुत सारे ब्रह्मांड है, पता नहीं क्या क्या चीज है। तो उस चीज को हम मीन्स सोच ही नहीं सकते हैं, और हम अपनी इसी दुनिया में खोए हुए हैं कि हमें ये नहीं वो नहीं। तो इसलिए क्या करो, अपने दिमाग को खोलो और इसका सही से यूज करो, और मीन्स क्या, क्यूरियोसिटी लाओ अपने अंदर, जानने की इच्छुक बनो। कोई भी चीज की ऐसे क्यों है, उसको सोचा करो। अभी ये हमने सारा कुछ पढ़ लिया, तो शायद आपको समझ आ गया होगा। अगर थोड़ा कंफ्यूजन हो तो बता देना मुझे आप। अब देखो यहां पे चलते हैं, ये मैंने आपका सारा करा दिया वैसे। अब देखो यहाँ पे मैं लिखा है 2
2 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स इन फिजिक्स। तो फिजिक्स में ना 2 क्या है ऐसे फंडामेंटल सिद्धांत, प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत या रूल्स, ऐसे कुछ रूल्स यूज होते हैं, ठीक है, 2 जो कि मेन है, ठीक है, 2 ऐसे सिद्धांत है जो क्या है मेन है आपके किसमें, फिजिक्स में। जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो हम उसी तरह से पढ़ते हैं, उस चीज को हमें पता लग जाता है। तो देखो फर्स्ट है यूनिफिकेशन। क्या है यूनिफिकेशन? यूनिफिकेशन का मतलब देखो किस वर्ड से बन रहा है, देखो यूनिफाई मीन्स एकता, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसे थोड़े से रूल मीन्स ऐसे कुछ रूलों से ही हमें क्या लग जाएगा, बहुत सारे वेरियस जो फिनोमेना है उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने क्या लिखा है, फ्यू लॉ मीन्स कुछ लॉ से ही आप क्या कर सकते हो, वेरियस फिनोमिना, नेचर के बहुत सारे जो फिनोमिना है उनको क्या कर सकते हो आप, एक्सप्लेन, क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, उनको बता सकते हो कि ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ठीक है, मीन्स उनको जान सकते हो और एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे आप एग्जांपल लो, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन निकल गया, जो फोर्स है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की फोर्स वो हमने निकाल दी, न्यूटन ने निकाली थी, हमने नहीं निकाली, ठीक है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से एक तो हमें पता लग गया कि फ्री फॉल ऑफ एप्पल, एप्पल जो फ्रीली नीचे गिरता है और वो ग्राउंड की तरफ, ऊपर की तरफ नहीं जाता है, आसमान की तरफ, तो कहाँ पे आता है, हमेशा जमीन की तरफ ही गिरता है। तो ये हमने किससे पता लग गया, हमें लॉ ऑफ ग्रेविटी के कारण। उसके बाद अगला जो आपका फिनोमिना है नेचर का, यानी कि ब्रह्मांड का या प्रकृति का, वो क्या आपका मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड सन। अब आपने सोलर सिस्टम देखा होगा तो आपको पता होगा कि जो आपका सन होता है ना, ये सूरज सपोज करो, तो सूरज के चारों ओर क्या होती है, बहुत सारे ग्रह घूमते रहते हैं, ऐसे ऐसे घूमते हैं ना। तो वो क्यों घूम रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं, वो नीचे क्यों नहीं गिर जाते, उनको कौन सी चीज पकड़ी हुई है, तो ये वही फोर्स है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वही फोर्स है जिसने क्या किया है, सूरज की ग्रेविटेशन फोर्स ने जितने भी प्लैनेट्स हैं आपके, उनको क्या किया है, पकड़ रखा है, मीन्स उनको वो एक पाथ पे क्या करता है, फॉलो कराता है, उनसे एक पाथ फॉलो कराता है और उनको वही सेम रोटेशन होती है उनकी, सेम उसी पाथ के ऊपर। और जैसे कि आप और ले सकते हो एग्जाम्पल, जैसे हमारा जो सैटेलाइट है, हमारा जो चंद्रमा है, वो हमारी पृथ्वी के चारों तरफ कैसे घूमता है और एक ही पाथ पे घूमता है, ऐसा कैसे है? तो ऐसा कैसे है, क्योंकि जो अर्थ की ग्रेविटी है, मीन्स अर्थ में एक ऐसी फोर्स है, उसी को हमने ग्रेविटी का नाम दिया है, जो क्या करती है, मून को क्या कराती है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कराती है और उसी सेम पाथ पे क्या करती है, फॉलो कराती है। अगर ग्रेविटी नहीं होती ना अर्थ की, तो मून वहां से होता ही नहीं, वहां पे वो गिर जाता है, ठीक है। और सेकेंड जो आपका प्रिंसिपल है, ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल, वो क्या है, रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म का मतलब देखो पता लग रहा है वर्ड से, रिडक्शन या मतलब रिड्यूस करना, रिड्यूस करना मतलब कम कम। इसका मतलब है कि जब भी आपने कोई लार्ज सिस्टम समझना है, कोई बड़ी चीज समझनी है, तो क्या करो, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जिससे वो बना हुआ है ना, उनको पहले पढ़ो। जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, यहाँ पे मैंने लिया जनरेटर। जैसे आपको जनरेटर होता है ना, अगर उसको आपने स्टडी करना है, तो उससे पहले आप क्या स्टडी करो कि वो किस किस चीज से बना है, उनको पढ़ो कि उनकी क्या प्रॉपर्टीज है। जैसे सपोज करो जनरेटर आपका मैग्नेट से बना होता है, तो मैग्नेट की प्रॉपर्टी देखो कि मैग्नेट में ऐसा क्या क्या है, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज है। और वैसे उसमें कुछ और भी होते हैं, आर्मेचर सेल होते हैं, तो इनको पढ़ो पहले कि इनमें इनकी क्या प्रॉपर्टीज है। और जब आप इनकी प्रॉपर्टीज समझ जाओगे ना, तो आप क्या कर सकते हो, आगे फ्यूचर में और भी इन्वेंशन कर सकते हो इनके यूज से। अगर आपने इनकी प्रॉपर्टीज समझ ली, आपको पता लग जाएगा इससे ये वाली चीज भी बन सकती है। तो इससे क्या हो जाता है, मीन्स आप फिजिक्स से आप क्या कर सकते हो, न्यू टेक्नोलॉजीज लेके आ सकते हो, ठीक है। तो अभी हम चल रहे हैं आगे और अभी हम पढ़ रहे हैं स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। स्कोप यानी कि अब क्या क्या पढ़ोगे आप, इसमें क्या क्या आपने पढ़ना है अब फिजिक्स में, जो भी अपने बुक्स है ना, फिजिक्स है, उसमें आप क्या क्या पढ़ोगे। तो उसका एक आइडिया दे देती हूँ मैं आपको। ये स्कोप्स में आते हैं, पहले हम स्कोप कर लेते हैं, स्कोप्स को पहले करते हैं, मतलब क्या क्या पढ़ोगे फिजिक्स में, आप क्या क्या पढ़ोगे और कैसे कैसे पढ़ोगे। तो हमने क्या किया, स्कोप्स को ना, जो हमने फिजिक्स पढ़ना है उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया, कि एक तो हो गया आपकी बड़े लेवल वाली चीजें, जो आपकी क्या होगी, जैसे उनको हम क्या बोलते हैं, मैक्रोस्कोपिक। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, मीन्स बड़ी बड़ी चीजें, जैसे
बड़े बड़े जो फिनोमिना हैं, जैसे आपका प्लेनेट कैसे घूमते हैं सूरज के अलोंग, या जैसे हमारे पृथ्वी का कोई भी फिनोमिना हो गया, जैसे कि लाइटनिंग होगी, बिजली कैसे चमकती है। मतलब क्या है इसका कि हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो 5 सेंसेस है ना, उनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इन सब्जेक्ट को स्टडी कर सकते हैं। पर जो माइक्रोस्कोपिक हो गया, उसको अपनी नेक्ड आईज, जो कि नेक्ड आईज होगी ना, उनके बिना नहीं आप कर सकते। उसके लिए आपको कोई ना कोई ऐसा चाहिए जिससे आपको उन छोटी छोटी चीजों को आप देख सके। उनको अपनी आंखों से तो आप देख नहीं पाओगे, तो उनको हम किस में रखा है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे छोटी चीजें, और इस पे बड़ी बड़ी चीजें, और जिनको हम क्या कर सकते हैं, अपनी सेंसेस के द्वारा उनको स्टडी कर सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। इसको ऐसे नहीं जा सकते, इसके लिए हमें पहले क्या करनी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, हमें उसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो ये वाला जो पहले था नहीं, माइक्रोस्कोपिक वाला पहले नहीं था, क्योंकि पहले टेक्नोलॉजी वैसी नहीं थी। पर ये जो आपका मैक्रोस्कोपिक था ना, इसको बोलते हैं आपका क्या, क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स वाला जो पहले से चलता आ रहा है, ठीक है, पुराना जो फिजिक्स है, मैक्रोस्कोपिक, ठीक है। तो क्लासिकल मतलब जो हम अपनी सेंसेस होती हैं उनके द्वारा उनको क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, ऐसे सब्जेक्ट। तो उसी को हमने किस में रखा है, उसको हम बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। और क्लासिकल फिजिक्स में ये सारे आपके आगे इसके टाइप्स है ना, ये सारे क्लासिकल फिजिक्स ही बोलते हैं इसको। अब देखो माइक्रोस्कोपिक के पार्ट क्या क्या है, एक हो गया आपका मैकेनिक्स, एक हो गया आपका थर्मोडायनेमिक्स, एक हो गया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और एक हो गया आपका ऑप्टिक्स। तो ये सारे सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोई ऐसी एज सच कोई टेक्निक्स नहीं चाहिए कि हम इनको देख नहीं पाएंगे या कुछ भी, ठीक है। तो देखो मैकेनिक्स का मतलब, मैकेनिक्स का नाम ही क्या होता है, मोशन। इसका मतलब क्या होता है, मोशन, यानी कि चलना। ऐसी बॉडीज हम जो बॉडी का जो क्या पढ़ेंगे, मोशन, वो कैसे चलती है, क्या क्या हो रहा है उनमें, चाहे वो पार्टिकल हो चाहे कोई फ्लूइड हो। फ्लूइड मीन्स जो लिक्विड चीज है, जैसे आपकी हवा भी फ्लूइड आ गई, जो क्या करती है, ऐसे फ्लो करती है। या पानी हो गया आपका, तो पानी कैसे मूव कर रहा है, क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, क्या उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये सारी सारी चीजें हम क्या पढ़ेंगे, मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। तो देखो हम क्या पढ़ेंगे मैकेनिक्स में, मोशन के बारे में पढ़ेंगे कि कोई चीज मोशन में है तो क्या मतलब है उसका। तो और मोशन के लॉ क्या है, क्या रूल्स है मोशन के। और ग्रेविटेशन जो फोर्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ग्रेविटेशन में भी क्या हो रहा है आपका, उसमें भी क्या कर रही है, चीजें घूम ही रही है ना। जैसे आपका सूरज है और सूरज के चारों तरफ प्लैनेट क्या कर रहे हैं, मोशन में चल रहे हैं वो। तो इसलिए ग्रेविटी को भी हमने इसमें ही रखा है मैकेनिक्स में। और जो वेव्स है, वेव्स भी क्या होती हैं, ऐसे ऐसे चलती हैं, तो वो भी किसमें है, उसमें भी तो मोशन आया ना। तो इसलिए किसमें पढ़ेंगे हम, ये सारी की सारी चीज जिसमें भी क्या है आपका, कोई चीज चल रही होती है, तो उसको हम किसमें रखते हैं, मैकेनिक्स में। उसको हमने अलग ब्रांच दे दी कि वो मैकेनिक्स है। ये नाम हमने खुद अपनी सहूलियत के लिए दिए होते हैं, हमने अपने फायदे के लिए, ताकि हम सारे सब्जेक्ट को अलग अलग से पढ़ ले, ताकि हमारा कंफ्यूजन ना हो। अब देखो थर्मोडायनेमिक्स, अगला आया आपका थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में पता है कौन से वाले सब्जेक्ट रख दिए जो टेम्परेचर से रिलेटेड है या हीट से रिलेटेड है, जो आपके तापमान और हीट से रिलेटेड है। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या पढ़ेंगे कि क्या लॉ है थर्मोडायनेमिक्स के, ये चैप्टर है, ये सारे +1 के चैप्टर है ये वाले। और बहुत सारे हैं, मैंने सारे नहीं लिखे, थोड़े से बहुत लिखे जाओ ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए। इसके बाद इसमें क्या पढ़ोगे आप, हीट इंजन पढ़ोगे आप इसमें, और किस तरह से हीट ट्रांसफर होती है, कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, ये सारी चीजें कैसे होती है। सारा कुछ हम क्या करेंगे, जब अगले अगले आपके चैप्टर आएंगे, नेक्स्ट चैप्टर, उनमें सब कुछ सारा का सारा ये सारे चैप्टर हैं उसमें, तो हम डिटेल से पढ़ेंगे। अगला आ गया आपका मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, कौन सा आ गया, बड़े लेवल पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम क्या पढ़ेंगे, देखो नाम से पता लग रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, या तो और इसमें क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे, और हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे, चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, चार्ज क्या होता है, ये सारी चीजें किसमें आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। ये ब्रांच है, ठीक है, फिजिक्स की ही क्या है, आपकी ब्रांचेस है। मीन फिजिक्स को भी हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ताकि हमें पता लग जाए, हमें कंफ्यूजन ना कि कौन सा सब्जेक्ट। जैसे मोशन वाले सब्जेक्ट हमने एक साइड रख दिए, थर्मोडायनेमिक्स को हमने अलग ब्रांच दे दिया, उसमें हम सिर्फ टेम्परेचर और हीट के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमने अलग क्या बना दी, ब्रांच बना दी, और उसमें हमने क्या पढ़ेंगे, सिर्फ चार्ज और उनसे रिलेटेड जो भी चीजें हैं,
मैग्नेट है और उससे क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं, ये सारी चीजें हम किस में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे। अब देखो वैसे ऑप्टिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, लाइट के बारे में, और लाइट से रिलेटेड जितने भी क्या है आपके फिनोमिना है, जितने भी प्रोसेस हैं, वो हम किस में पढ़ते हैं, ऑप्टिक्स में। तो ये हमने क्या बना दी, अलग ब्रांच बना दी ताकि हमें अच्छे से समझ आए, हमें कंफ्यूजन ना हो। तो लाइट से रिलेटेड फिनोमिना कौन से होते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, टेलीस्कोप वो भी लाइट पे डिपेंडेंट है आपका, माइक्रोस्कोप क्या होता है, ये सारे हम किस में पढ़ते हैं, ऑप्टिक्स में। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया मैक्रोस्कोपिक, मतलब बड़े लेवल का तो हो गया। अब बढ़ते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक क्या चीज है। तो माइक्रोस्कोपिक मतलब छोटी चीजें, ऐसी चीजें जिनको आप देख नहीं सकते हो, आप उनको ऐसे नहीं कर, मतलब उनकी स्टडी आप अपने मीन्स ऐसे मैं आपने देख लिया, आप देख रहे हैं, उसको ऑब्जर्व करो, ऐसे नहीं कर सकते आप। उसको देखने के लिए आपको कोई ना कोई क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। जैसे इसमें आप कौन से पढ़ोगे, जो एटम से रिलेटेड चीजें पढ़ोगे। अब एटम तो आपको दिखता नहीं है, अब मैंने बोला कि ये क्या है, मार्कर है, इसमें एटम्स है, अब मुझे दिख तो नहीं रहे, दिख रहे क्या, अब मैं उनके बारे में कैसे पढ़ूंगी जब तक दिखेंगे नहीं। तो इसके लिए हम क्या लाते हैं, टेक्नोलॉजी, या तो माइक्रोस्कोप से देख लेते हैं, ठीक है, और टेलीस्कोप से हम दूर वाली चीजें देखते हैं। और जो भी चीजें क्या आपकी अर्थ से दूर है, और एस्ट्रोनॉमिकल जो भी ऑब्जेक्ट है उनको हम किसके थ्रू देखते हैं, टेलीस्कोप के थ्रू देखते हैं, और माइक्रोस्कोप के थ्रू हम क्या देखते हैं, छोटी छोटी चीजें देखते हैं। तो एटम, अब एटम से रिलेटेड पढ़ेंगे तो एटम में क्या होता है, बताया था आपको, उसमें प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, आपका इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूक्लियस होता है। तो जैसे ये मैंने बताया था, ये क्या आपका सोच लो एटम है, तो एटम के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या हो रहा है, घूम रहे हैं, जैसे एक सोलर सिस्टम होता है उसी की तरह होता है ये भी। तो इसमें देखो आपको क्या दिख रहा है, न्यूक्लियस दिख रहा है, तो हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है। और इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो हम इलेक्ट्रॉन का नेचर पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा है, कैसे वो रहता है, क्या उसका प्रॉपर्टीज है। अब वैसे ही हम इसमें क्या पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और सेमीकंडक्टर बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसी से क्या है आपके आगे जितने भी आपकी जो टेक्नोलॉजी निकली है, कंप्यूटर वगैरह सारी चीजें, मोबाइल फोन, ये इसी टेक्नोलॉजी से निकली हुई है। तो अभी बहुत सारे स्कोप है फिजिक्स के, अगर आप जैसे बच्चे जो है अगर अच्छे से स्टडी करते हैं और आगे चल के पता नहीं कैसी कैसी टेक्नोलॉजीज आ सकती हैं जो कि हमारे लिए क्या कर सकती हैं और ज्यादा फायदेमंद हो सकती हैं। तो इसलिए सब्जेक्ट को इस तरह से पढ़ो कि आपको वो क्या हो जाए, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आए, आप उसके पीछे क्या साइंस है, क्या बताना चाहता है सब्जेक्ट, उसको समझो, ना कि रट्टा लगाओ और बस एग्जाम निकाल दो, उसमें 99% ले लोगे तो फिर भी क्या फायदा, ठीक है। अब देखो, अब ये हमने स्कोप्स तो सारे कर लिए, अब हम क्या करेंगे, अगला क्या है, एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट मतलब क्या मजा आएगा आपको फिजिक्स पढ़ के। अब फिजिक्स तो पढ़ रहे हैं, क्या मजा आएगा फिजिक्स पढ़ के, इसका क्या फायदा है। तो देखो, अब आपने देखो फिजिक्स पढ़ ली, आपको समझ आ गई पूरी फिजिक्स, तो फिजिक्स से क्या होगा, जितनी भी आपके डेली लाइफ की जो फिनोमिना है ना, वो आप क्या करने लग जाओगे, अंडरस्टैंड करने लग जाओगे। जैसे डेली लाइफ के फिनोमिना क्या हो गए, जैसे बिजली चमकना क्यों चमक रही है, जो आपका इंद्रधनुष होता है वो क्यों बनता है, अर्थ क्यों घूम रही है, कैसे घूम रही है, क्या लॉजिक है, वो सारे के सारे आप समझ जाओगे अगर आप फिजिक्स को समझ गए। उसके बाद कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट, आप एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकते हो। जैसे आपने फिजिक्स को समझ लिया तो आप भी कोई आपको पता लग जाएगा और आप क्या कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप भी क्या कर सकते हो, न्यू टेक्नोलॉजी लेके आ सकते हो, न्यू रूल्स लेके आ सकते हो, या नेचर के ऐसे लॉज जो कि अभी क्या है, अनकोडिफाइड है, जिनका पता नहीं है, वो लेके आ सकते हो आप, ठीक है। और उसके बाद है क्या है, एप्लीकेशन। देखो जो फिजिक्स है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको एप्लीकेशन में मतलब अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि एप्लीकेशन मतलब यूज कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के रूप में। तो मैंने बताया आपको, जैसे सेमीकंडक्टर के बारे में हमने पढ़ा, तो सेमीकंडक्टर से क्या हुआ है, सारी की सारी जो टेक्नोलॉजी आई है, न्यू जो टेक्नोलॉजी आई है, वो सारी किससे आई है, सेमीकंडक्टर से। अगर हमें सेमीकंडक्टर का ही पता नहीं होता तो हम उनको कैसे लेके आते। अच्छा, अगला है आपका फ्यूचर प्रिडिक्शन। अब ये भी वही टेक्नोलॉजी, आपको फिजिक्स का पता लग गया तो आप क्या कर सकते हो, फ्यूचर का प्रिडिक्शन कर सकते हो कि अच्छा ये लॉ ऐसा है तो क्या पता इस लॉ से ऐसा हो सकता है। या जैसे आप जो टेक्नोलॉजी बनाई होगी, जैसे आपने जैसे वेदर फोरकास्टिंग, तो उससे क्या होता है आपका, आपने एक बार क्या बना दिया, टेक्नोलॉजी बना दी एक बार, तो उससे क्या होता है आपका फ्यूचर प्रिडिक्ट हो जा रहा है। तो ये आपका किसके कारण हो रहा है, फिजिक्स के कारण ही हो रहा है, ठीक है। तो आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये सारा कुछ समझ आ गया होगा, और जैसे कि मैं बोलती हूँ कि आपको कुछ कंफ्यूजन रहा होगा तो प्लीज कमेंट में मुझे ये बता देना ताकि मैं आपको
अच्छे से और क्लियर कर सकूं। तो अच्छे से पढ़ो और आगे बढ़ो। सो बाय बाय, टेक केयर।